Hey guys, welcome to my channel Edu Maths। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, जो मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगी तो वो कवर हो जाएगी कि उस क्वेश्चन में भी हमें वही सेम चीज अटेम्प्ट करनी है। अब इन क्वेश्चंस में करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट में आपको सबसे पहले एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसको इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स वाले, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल्स हों। उसके बाद उसको ग्राफिकली परफॉर्म करना है, ग्राफ बनाना है उन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स ढूंढ के, जो हम बेसिकली इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, बिकॉज इस चैनल के थ्रू आपके पास ऐसी मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So now guys, question number first का second part है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है। आप शॉप पे गए खरीदने, ठीक है, आप शॉप पे गए और आपने बोला कि भैया मुझे 5 पेंसिल दे दो, 7 पेन दे दो, 5 पेंसिल 7 पेन। तो आपने पूछा कि आपने सिंगल पेन का या सिंगल पेंसिल का कॉस्ट नहीं पूछा, आपने सीधा ये पूछा भैया कितने पैसे दूं। तो उसने आपको कुल मिला के बता दिया कि आपको मुझे 50 रुपये देने हैं। ठीक है, ठीक है। और आप ही के साथ आपका फ्रेंड गया है जिसने क्या किया है, 7 पेंसिल ली हैं और 5 पेन लिए हैं। आपने क्या लिया, 5 पेंसिल 7 पेन, उसने लिया 7 पेंसिल 5 पेन्स, ठीक है, और उसको वो टोटल पड़े हैं 46 रुपीज के। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, 7 और 5 टोटल चीज तो मैंने भी 12 ली हैं, उसने भी 12 ली हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको कॉस्ट पड़ी 50 रुपीज, उसको कॉस्ट पड़ी 46 रुपीज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेन का अलग से कॉस्ट पूछना पड़ेगा शॉपकीपर से और पेंसिल का अलग से कॉस्ट पूछना पड़ेगा। बिकॉज पेंसिल क्या है, पेंसिल पेन से मतलब कि सस्ती आती है, कम रेट की होती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। वही मैंने जो आपको समझाया, यहाँ पे आपको ये बताना, ये पता करना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है या फिर एक पेन की कॉस्ट कितनी है, दोनों की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक पेन यदि 5 रुपीज़ का है, ठीक है, तो 5 पेन कितने के होंगे, आप क्या करेंगे, 5 को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया एक पेन 5 रुपीज का है और आपको निकालने हैं 7 पेन कितने रुपीज के हैं, तो आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी क्वांटिटी आप पेन की ले रहे हो और उसका जो रेट है, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल 10 रुपए की होंगी, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी कॉस्ट से। तो अब एक काम करते हैं, कॉस्ट को लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एज x, ठीक है। पेन की कॉस्ट ले लेते हैं हम, एक पेन की x, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एज y, ठीक है, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट है y रुपीस। अब आपको क्या करना है, देखो 5 पेंसिल ली, पहले 5 पेंसिल ली, 5 पेंसिल को x लिया हुआ है और हमने पेन को y लिया है। ये मैंने उल्टा इसलिए कर दिया है क्योंकि पेंसिल पहले है तो x वैल्यू पहले आ जाएगी। एक ही बात है, अगर आप x और y को किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, उसको x लोगे तो इसको y, इसको x लोगे तो उसको y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 पेंसिल हैं तो कितने रुपीस होंगे, देखो मान लीजिए एक पेंसिल 2 रुपए की है, ठीक है, आपने ली 5 पेंसिल तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपीस। साथ ही में आपने पेन भी लिए हैं, एक पेन 5 रुपए का है
आपने लिए 2 पेन, ठीक है, तो एक पेन 5 का है तो 2 पेन आप इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, कितने रुपए हुए 10। इनको प्लस करके आपने शॉपकीपर को टोटल रुपीस दिए 20। तो यहां पे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, यानी कि ये चीज गिवन है, ठीक है। तो हम यहां पे इन दोनों की जगह इस फॉर्म में लिखेंगे, 5 पेंसिल 2 रुपए की एक पेंसिल, 5 पेंसिल ली है, कॉस्ट हमें मालूम नहीं है कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x को, ठीक है। जैसे हमने वहां अगर एक पेंसिल 2 रुपए की लेट करी है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, एक पेंसिल 2 रुपए की लेट करी है, तो यहां पे हमने x लेट किया हुआ है, तो हमने लिख दिया x प्लस 7 पेन लिए हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हमने 2 पेन लिए थे, 7 पेन लिए हैं, वहां पे हमने एक पेन 5 रुपए का लिया था, तो हमने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई। अब 7 पेन लिए हैं, एक पेन है y रुपीस का, और टोटल आपने रुपए दिए हैं 50। तो इक्वेशन क्या बनी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इक्वेशन। 7 पेंसिल्स, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो 7x प्लस 5 पेन है, पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 5y इज इक्वल टू 46। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना इज द मेन वर्क, उसके बाद पॉइंट्स निकालना इजी है, ग्राफ बनाना इजी है, और ग्राफ के थ्रू हमें ये बताना है कि एक पेन की कॉस्ट क्या होगी और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, वो हम ग्राफ के थ्रू निकालेंगे, इक्वेशंस को यूज करके नहीं निकालेंगे। अब इक्वेशन को यूज करके सिर्फ हमें इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं जो हम ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो नाउ गाइज, अब हमें वैल्यू निकालनी है x और y की, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब आपको इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हुए क्या चीज का ध्यान रखना है, इससे पहले जो हमने अभी तक क्वेश्चंस में पॉइंट्स निकाले थे ना, तो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट नहीं था, यानी कि उसके साथ टर्म नहीं थी, तो वो इजी रहा हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट के साथ टर्म है। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, अब ऑब्वियसली मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट्स किस हिसाब से लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 लेती हूँ, तो 1 लेने के बाद यहाँ आएगा 5, ये 5 उधर जाके होगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा 45। फिर ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स कि हमको 1 नहीं लेना, ठीक है। हमें इस हिसाब से नंबर लेने हैं कि हमारा दोनों वेरिएबल का आंसर आ जाए। तो एक काम करते हैं, x की जगह पहले 10 ले लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 10 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू, ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 50 विल बी 0। अब ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 0 बाय 7, जिसका मतलब हो गया 0। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं कि x को अगर हमने 10 लिया तो y की वैल्यू आ रही है 0। अगर मैं x को 1 लेती तो भी फ्रैक्शन में आता, मैं x को 2 लेती तो भी फ्रैक्शन में आंसर आता। तो यही चीज आपको क्या करनी है, x की वैल्यू को लगा लगा के देखना है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, पहले x की वैल्यू को 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, तो 10 का मुझे मालूम था, 2 तक मुझे भी मालूम है नहीं आएगा। लेट्स टेक 3 नाउ, x की जगह मैं लेती हूँ 3, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन है। 5x की जगह लिया मैंने 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये सिर्फ मैं ट्राई कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आए, हो सकता है फ्रैक्शन में आएगा तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50, ये उधर जाके होगा माइनस, 7y इज इक्वल टू, ये आ गया 35, y इज इक्वल टू 35 बाय 7, y की वैल्यू आ गई 5। तो ये कट हो गया कोइंसिडेंसली, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं 4 लेती हूँ x को तो -4, इसका भी आंसर नहीं आएगा, ठीक,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20, 30 डिवाइड नहीं होता 7 से। ये आपको कैलकुलेशंस अपने माइंड में तेज करनी है। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ज़्यादा टर्म से आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आपके पास एक और सोल्यूशन है कि आप नेगेटिव टर्म्स लेके देखो, -1 लेके देखो, -2 लेके देखो, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे तो माइनस भी होते हैं, तो आपको नेगेटिव टर्म्स लेनी है। तो लेट्स टेक, अभी मुझे मालूम है कि इसमें अगर मैं -4 लूंगी तो आई विल गेट द आंसर राइट। तो लेट्स टेक x एज -4, ठीक है। तो 5 x की जगह लिया -4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 4 ज़ा 20 नेगेटिव में, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50, ये -20 दूसरी साइड जाके +20 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 20 70, y इज इक्वल टू 70/7, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई 10। तो देखो ये सिर्फ आपको कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पॉइंट्स निकाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के मैंने ये पूरे पॉइंट्स इसलिए निकाल के दिखाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पॉइंट्स ना आप क्या करेंगे, -1 भी, जैसे ये इक्वेशन टिपिकल है, सिंपल इक्वेशन में आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वैल्यूज इस तरीके से कोशिश करें कि आंसर आपका दूसरा वेरिएबल फ्रैक्शन में ना आए, प्रॉपर एक होल नंबर आए, ठीक है। तो वो इसी तरीके से आएगा जब आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। तो आप जब क्या करेंगे, बार बार उसी को कैलकुलेट करेंगे एक टर्म के लिए, पहले 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। सो अब निकालते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स। तो नाउ गाइज अब हम निकालते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स। दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब क्या करते हैं, x को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स टेक x एज 0, ठीक है। तो 7 यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 0 से 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे क्या है, देखो फ्रैक्शन में आएगा आंसर, y इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या गया डिवाइड में, ये आ गया फ्रैक्शन में आंसर। लेकिन अब यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, लेकिन हम ले भी सकते हैं। वो सिचुएशन कब आती है, जब ये डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ सकता है, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर मैं 10/3 लिखती हूँ तो 10 से जब 3 को डिवाइड करूंगी तो आंसर 3/3 वो खत्म ही नहीं होगा, वो अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो वो टर्म आप फ्रैक्शन वाली छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे 46 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 9.2, आंसर आ जाएगा 9.2। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा 9.2। तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ग्राफ में एक बॉक्स में 10 डॉट्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि अगर पॉइंट में कोई आंसर आ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करके वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, लेट्स टेक 0 1 नहीं होगा, 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप सबको निकाल के देखिएगा, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी टर्म लेनी है। तो नाउ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, लेट्स टेक x एज 3, 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू, ये यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस हो गया, माइनस कीजिए इसको, 25। सो आप देखिए इसका आंसर, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में आएगा, आपका आंसर आ गया 5। तो y का आंसर आ गया 5, ठीक है। अब इसके बाद 3 4 लगा के देखिए, 5 6 7 8 कुछ भी लगा के देख लीजिए, मैं 8 लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि इन माय ओपिनियन कि इससे आंसर आ जाना चाहिए। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x की जगह लिख लीजिए, 8 लिया है मैंने, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा, बट इट्स ओके, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव टर्म्स होती हैं। 5y इज इक्वल टू 46, ये प्लस में है, इधर आके हो गया माइनस में,
5y इज इक्वल टू 56 में से 46 माइनस करोगे 10 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 56 और 46 में बड़ी टर्म है 56 और 56 के साथ टर्म माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। y इज इक्वल टू -10 बाय, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में आ गया, आंसर आ गया -2, तो पॉइंट आ गया आपका -2। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स निकालने हैं। लेट्स कम कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नाउ गाइज लेट्स कम टू ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाना है, बेसिक चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स डैश या एक्स नेगेटिव, वर्टिकल वाला वाई और वाई नेगेटिव, वाई या वाई डैश आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेंटर में ओरिजिन मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड अगर आप जाते हैं नेगेटिव, और डाउनवर्ड अगर आप जाते हैं तो भी नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू है पहले 10 और y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू को 3 को एक्सटेंड करते हैं और x की वैल्यू को 10 को। अगर आप ग्राफ में करेंगे तो ये आपके लिए काफी सिंपल होगा, बोर्ड पे यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आती है बिकॉज आई डोंट हैव स्केल ओवर हियर। x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 3 है, यहां से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, y की वैल्यू है 5, तो लेट्स एक्सटेंड y फर्स्ट एंड देन x, ये पॉइंट आएगा, राइट। उसके बाद x की वैल्यू है -4 विच इज दिस, x एक्सिस पे -4, और y की वैल्यू है 10 विच इज हियर। ये अब पॉइंट्स क्या बने हैं, ये लेट मी इरेज दिस। पॉइंट्स आपके पास आए हैं ये वाला और ये वाला। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना, तो ये अगर आप इसमें अब एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो आप देखेंगे ना, तो मैं एक एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज विदाउट स्केल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी मेरे लिए। ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे पॉइंट्स की कुछ गड़बड़ी हो गई है, वेट इट विल कम समवेयर हेयर, और फिर उसके बाद ही बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ना गैपिंग प्रॉपरली मैं इक्वल डिस्टेंस की नहीं कर सकती, आपके पास ग्राफ में वो चॉइस होती है, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन करनी है लाइन, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपको, स्ट्रेट ही बनेंगे डेफिनेटली। पॉइंट्स अगर आपने ठीक निकाले होंगे तो वो स्ट्रेट ही बनेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है x की वैल्यू 0 विच इज हेयर 0 सेंटर में, और y की वैल्यू -9.2, तो 9.2 आप 9 से थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब आप अगर ध्यान देंगे ना तो ये दोनों में कॉमन है, ये इस वाली लाइन में भी है और ये इस वाली, ये जो लाइन है ना ये कुछ इधर की साइड बनेगी क्योंकि ये 3 थोड़ा इधर हो गया, एक्सटेंड होके यहाँ पे बनेगा कुछ, यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन है ये यहाँ आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना गैपिंग की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे मैंने ज्यादा गैपिंग करी है और यहाँ पे कम, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब अगर आप इसको इसे स्ट्रेट लेके जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो पहला पॉइंट दूसरी इक्वेशन का ये बना है, दूसरा पॉइंट यही बना है, तीसरा पॉइंट है x इज 8 और y इज -2, y -2 यहां से एक्सटेंड करना है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको भी ऐसे स्ट्रेट लेके जाएंगे तो ये भी स्ट्रेट ही बनेगी लाइन, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन एक एस्टिमेट बना देती हूं मैं, ठीक है। ये वाली थोड़ी टेढ़ी जाएगी लाइन बिकॉज वही मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको आंसर कैसे पता लगाना है, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, गर्ल्स और बॉयज प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने ये चीज प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताई थी आपको। एक क्वेश्चन था गर्ल्स और बॉयज वाला, मैथमेटिक क्विज वाला फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें भी आपको यही करना है जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। वो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं
उस पॉइंट को देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइंस जो हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच हो रही हैं। यहाँ x है 3, y है 5। तो ऐसे ही आप फर्स्ट पार्ट में भी देखेंगे, तब आपको गर्ल्स और बॉयज मालूम पड़ जाएंगे अलग अलग से कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज कितने हैं। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x हमने लेट किया था पेंसिल को और y हमने लेट किया था पेन को, और हमें कोस्ट निकालनी है। कोस्ट हमने एक पेंसिल की x ली थी, एक पेन की कोस्ट हमने y ली थी। तो यहाँ पे x और y जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां का पॉइंट आपको देखना है। ठीक है, पॉइंट लिख लिया। अब आपको मालूम है पॉइंट किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ₹3, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई, ₹3, और y की वैल्यू क्या हो गई, ₹5, यानी कि एक पेन की वैल्यू क्या हो गई, ₹5। ये आपको क्वेश्चन में निकालना था। इक्वेशन बनानी है, पॉइंट्स ढूंढने हैं, पॉइंट्स ढूंढने के बाद आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं। दोनों लाइन जहां पे मिल रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख के आपको x और y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। और जो भी आपने x और y लेट किया है, जैसे यहाँ पे x को हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, y को हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेन, तो आपको उसी के थ्रू उसकी वैल्यू का पता लग जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे, ग्राफ में बनाना, ये ग्राफ ना बने बताना, मैं दोबारा से विद स्केल आपको बना के दिखा दूंगी, नोटबुक में बना दूंगी चाहे, क्योंकि बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भी पॉइंट्स मैंने अभी कोऑर्डिनेट्स निकाले थे इसके, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मालूम था, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी सारी बोर्ड पे मैं नहीं ट्रायल नहीं ले सकती बोर्ड पे। तो आप सारी कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका आंसर डेफिनेटली ठीक आएगा, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दोबारा से करके दिखा दूंगी। So that's it for today's video guys, and do like, subscribe and share my channel. Thank you. इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं समझ आया है कमेंट सेक्शन में बताइए, I will tell you the solution over there. So that's it and bye bye.